कहा जाता है कि संतान ही माता की सबसे बड़ी पूंजी होती है और जब संतान पर कोई संकट आता है तो माता अपनी हर शक्ति लगा देती है। इसी मातृभाव का प्रतीक है अहोई अष्टमी व्रत। माँ अहोई की कृपा से संतान दीर्घायु होती है, संतानहीन दंपति को संतान प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। माँ अहोई का व्रत भक्ति, करुणा और क्षमा का संदेश देता है कि अनजाने में हुआ अपराध भी भक्ति से मिट सकता है। अहोई अष्टमी का यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर तारों के उदय तक निर्जला उपवास रखती हैं। रात में अहोई माता की पूजा करके और तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। जो स्त्री पूरे विधि विधान से यह व्रत करती है, माता उसके संतान की रक्षा करती है तथा उसको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माँ की महिमा ऐसी है कि जिसने भी सच्चे मन से इन्हें पुकारा, उनके जीवन के दुख पल भर में दूर हो गए। तो भक्तों, आज हम सब उसी माँ की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आप कथा को ध्यान से, श्रद्धा से और भक्ति भाव से सुने। माँ अहोई की जय। नमस्कार। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका परिवार बहुत सुखी था। उसके 7 बेटे थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन उसकी बहू काफी दुखी रहती थी क्योंकि उसका कोई संतान नहीं थी। एक दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कुछ दिन पहले दिवाली की तैयारी के लिए साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी लेने गई। वह मिट्टी से घर लीपकर उसे सजाना चाहती थी। मिट्टी खोदते समय उससे अनजाने में एक गलती हो गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो उसकी कुदाल से एक साही के बच्चे को चोट लग गई। वह मर गया। यह देखकर वह बहुत डर गई और पछताने लगी। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। कुछ ही दिनों में उसके घर पर एक के बाद एक संकट आने लगे। साहूकार के 7 बेटे बीमार पड़े और थोड़े समय में सबकी मृत्यु हो गई। बहू को समझ में आ गया कि यह सब उसी साही के बच्चे की मृत्यु के कारण हुआ है। यह उसी पाप का फल है। जब बहू अपने दुख में डूबी हुई थी, तब पड़ोस की स्त्रियों ने उसे प्रायश्चित करने को कहा। महिलाओं के समझाने पर उसने अहोई माता का व्रत करने का प्रण लिया। मान्यता है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन माता अहोई की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है। साहूकार की बहू ने श्रद्धा पूर्वक अहोई माता का व्रत किया। उसने दीवार पर साही और मृत 7 बच्चों का चित्र बनाया, दीप जलाया और माता से क्षमा मांगी। रात में उसने तारों को अर्घ्य दिया। उसने प्रार्थना की कि माता उसके पाप को माफ कर दें। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से अहोई माता खुश हुई। उन्होंने बहू को दर्शन दिए, कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, तुम्हारे सभी पुत्र जीवित होंगे, उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद अहोई माता के आशीर्वाद से उसके पुत्र फिर जीवित हो गए। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माताएं अहोई अष्टमी व्रत रखती हैं।